श्री गुरु ग्रंथ साहब। नानक दुनिया कैसे होई, साल को मितु न रहो कोई। भाई बंदी हेतु चुकाया, दुनिया कारनी दीन गवाया। गुरु नानक जी कहते हैं कि दुनिया कैसी है, विचित्र है, इसमें कोई सच्चा मित्र नहीं है। भाई बंधुत्व एवं पारस्परिक हित की सब बातें चुक गई हैं और सामान्य लोग फिर भी दुनिया के लिए अपना दीन ईमान गवाते हैं। नानक दुनिया कैसे होई, साल को मितु न रहो कोई। भाई बंदी हेतु चुकाया, दुनिया कारनी दीन गवाया। हा हा करके ओ आ करने और गालों पर चपत लगाकर रोने और सिर पीटने की अपेक्षा जो लोग हरि नाम जपने का अभ्यास करते हैं, गुरु नानक जी कहते हैं कि वह नित्य उन पर बलिहार जाते हैं। है करी के ओही करेनी, गला पिटनी सिरु खोहेनी। नाऊ लेनी अरु करनी समाई, नानक तिन बलिहारे जाए। ए मन, गिरने डोलने की जरूरत नहीं है। सीधे मार्ग चलते जाओ, पीछे हटने पर दुनिया का भय खाता है। आगे बढ़ने पर अग्नि का तालाब अर्थात तृष्णा है। इसलिए मेरा जीव संशय में पड़ा है, क्योंकि मुझे मुक्ति प्राप्ति का ढंग नहीं आता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु के द्वारा हरि प्रिय को पाकर ही उद्धार होता है। रे मन डिंगी न डोलिए, सीधे मार्गी ताऊं। पाछे बागु डरावनो, आगे अग्नि तलाऊं। सहसे जीरा परी रियो, माकू अबरू न टंगू। नानक गुरुमुखी छुटिए, हरि प्रीतम सो संगू। सतगुरु की दीक्षा से मन मार लेने से बाघ अर्थात संसार का भय अपने आप मर जाता है। बाघ मरे मनु मारिए, जिसो सतगुरु विख्यात होई। जिस जीव अपने आप को पहचान करके हरि मिलन प्राप्त कर ले तो दोबारा मरने की नौबत नहीं आती है। आप ही पछाने हरि मिले, बोल ना मर ना होई। कीचड़ में डूबने से बचने के लिए एक एक चित्त दृष्टि को प्रभु में लगाओ। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो गुरु रूपी सरोवर में सत्य का तट बांध करके उसके सहारे पार उतरे हैं, वे सफल हो गए हैं, उबर गए हैं। बागू मरे मनु मारिए, जिसु सतगुरु दिख्या होई। आपू पछाने हरि मिले, बोल न मरना होई। कीचड़ आथू ना बुड़िए, एक नदरी निहाली। नानक गुरुमुखी उबरे, गुरु सरबरु सच्ची पाली। अग्नि मरे जलु लोड़ी लहू, विनो गुरन दी जलु नाई। जन्मू मरे परमाइये, जे लख करम कमामी। जम जगाती न लगी, जे चले सतगुर पाई। नानक निर्मली अमर पदो, गुरु हरि मेल मिलाई। अग्नि अर्थात तृष्णा को बुझाना है तो जल की अर्थात हरि नाम की खोज करो, किंतु वह यह है हरि नाम रूपी निधि जल गुरु के बिना और कहीं प्राप्त नहीं होती है। अग्नि मरे जलु लोड़ी लहूं, विनो गुर निधि जलु नाई। जन्मी मरे पर पाइये, जे लख कर्म कमामी। लाखों कर्म करने पर भी जन्म मरण के चक्कर में भटकते रह जाते हैं, किंतु यदि सतगुरु के कथन के अनुसार चला जाए तो यमदूत रूपी कर अधिकारी कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु ही हरि से भेंट करवा करके अमर पद दिलवाता है। जम्मू जगाती न लगी, जे चले सतगुर भाई। नानक निर्मलो अमर पदो,
गुरु हरि मेल मिलाई। गंदे कीचड़ भरे जोहर में कौआ नहा भी ले तो तन मन अवगुणों से में मैला होगा और चोंच गंदगी में भर जाएगी। कलर केरी छपड़ी कौआ मली मली नाई, मनु तनु मैला अवगुनी चीजों परी गंदी आई। सरवरु असी न जानिए काग कुपंखी संगी, साकत सो ऐसी प्रीति है बुझो ज्ञानी रंगी। संत समाजे कारू करी गुरमुखी कर्म कमाऊं, निर्मलो नामनु नानका गुरु तीर्थु दरियाऊं। मनुष्य मूलतः हंस है, किंतु कौओं मनमुखी जीवों की कुसंगति के कारण गुरु रूपी मान सरोवर को नहीं पहचानता। अज्ञानवान जीव प्रेम पूर्वक ये समझ लो कि माया अधिकारी लोगों से की गई प्रीति ऐसी निष्कृष्ट होती है, इसलिए तुम गुरुमुख जीवों की संगति में रह करके संत जनों का जय जयकार करो। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु सर्वोत्तम तीर्थ है, वहां का स्नान सबको निर्मल कर देता है। संत समाजे कारू करी गुरमुखी कर्म कमाऊं, निर्मलो नानु नानका गुर तीरथ दरियाऊं। जन्मे का फलो किया गनी जा हरि भगति ना पाऊं, पैसा खादा वादी है जा मनी दूजा पाऊं। यदि हरि भक्ति या प्रभु प्रेम ना मिले तो जन्म लेने का क्या फल गिना जाए। तुम्हारा खाना पहना व्यर्थ है जब तक मन में द्वेष भाव बना हुआ है। जन्मे का फलो किया गनी जा हरि भक्ति न पाऊं, पैदा खादा वादी है जा मन दूजा पाऊं। देखना सुनना तथा मुख से कहे वचन भी मिथ्या है। गुरु नानक जी कहते हैं कि तुम हरि नाम का यश गाओ, अन्यथा अहम भाव का एकमात्र परिणाम आवागमन होता है। जन्मे का फलो किया गनी जा हरि भगति न पाऊं, पैदा खादा बादी है जा मनी दूजा पाऊं। वेखनु सुनना झूठू है मुखी झूठा अलाऊं, नानक नाम सलाई तू होरो हमें आऊं जाऊं। संसार में परमात्मा हरि का नाम लेने वाले विरले ही हैं, अधिक नहीं है। शेष संसार तो अडंबर और बकवाद मात्र है। ऐनी विरले नाई कने फैलू फकड़ू संसारू। नानक लगी तुरी मरे जीवन नाऊ तानो, चोटे सेती जो मरे लगी सा परवानो। जिसनों लाए तिसू लगे लगी ता परवानो, पिरम पे कामू ना निकले लाया तिन्नी सुजानी। मरम की चोट अर्थात आध्यात्मिक लगन तो ये वह है जिसमें तुरंत मृत्यु हो जाए, अहम भाव मर जाए और जीव का बल नष्ट हो जाए। अहम भाव वाले जीवन का बल, जिस चोट से कोई ऐसे मर सके वही चोट स्वीकार की जाती है, अर्थात अध्यात्म पथ पर वही लगन मानी जाती है जो दूसरों पर सब आकर्षणों से एकदम विमुख कर दे। नानक लगी तुरी मरे जीवन नहीं तानो, चोटे सेती जो मरे लगी सा परवानो। जिसनो लाए तिसु लगे लगी ता परवानो। ये चोट परमात्मा स्वेच्छा से जिसे लगाता है उसे ही स्वीकार होती है। ये तो ऐसा प्रेम बाण है कि लगने पर फिर निकलता नहीं है। कुछ सुजान लोगों को ही लगता है ये। पिरम पे कामू ना निकले लाया तिन्नी सुजानी। जो जीव मन से अंधे हैं
वे अपने वचनों को भी लाज नहीं लग पालते। उनके मन में अज्ञान होने के कारण उनका हृदय उलट जाता है, वे अनाकर्षण होते हैं। मन हो कि अंधे तो बकया, वेदू ना जाननी, मनी अंधे उंधे, कवल दिसनी खरे करूप। जो लोग एक प्रभु को ही जानते हैं, गुरु का वचन मानते हैं, वे बड़े समझदार और रूपदान होते हैं, जिसमें ना नाद रस है अर्थात योगी नहीं है, ना ज्ञान विचार है अर्थात ज्ञानी नहीं है, न राग का रस है, न संगीतज्ञ नहीं है, और ना ही जो कड़वा कसैला आदि रसों को जानते हैं, जिनमें ना कोई सिद्धि है ना बुद्धि है, और जो अक्षर का भेद भी नहीं जानते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसे लोग निरे गधे हैं जो गुण के बिना ही गर्व करते हैं। मनि अंधे उंधे कवल विष्णि खरे करूप, इक्की कहीं जानिए क्या बुझनी ते नर सुगड़ स्वरूप। इक ना नादू ना वेदू ना गियो, रसु रसु कसु ना जानती, इक ना सिद्धि ना बुद्धि ना अकली, सर अखर का पेहू ना लैंती। नानक ते नर असली खर जी बिनु, गुण गर्भ करंत। जो ब्राह्मणों, जो विद्ये ब्रह्मो, जपो तपो संजमो कमावे कर्मो, सील संतोख का रखे धर्मो, बंधन तोड़े ओवे मुक्तो, सोई ब्राह्मणो पूजन जुक्तो। वास्तविक ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जानता है, जप तप संयम आदि कर्मों से जीवन चलाता है, जो शील और संतोष का धर्म पालन करता है, जो संसार के बंधनों को तोड़ करके मुक्त हो जाता है, वही ब्राह्मण पूजने योग्य होता है। सो ब्राह्मणों, जो विद्ये ब्रह्मो, जपो तपो संजमो कमावे कर्मो, शील संतोख का रखे धर्मो, बंधन तोड़े ओवे मुक्तो, सोई ब्राह्मणो पूजन जुक्तो। सच्चा क्षत्रिय वे है जो सत्कर्मों का शूर है, अपने जीवन को पुण्य दान करने वाला बनाता है, जो योग्य पात्र को पहचान करके दान का बीज डालता है, वह क्षत्रिय परमात्मा के दरबार में स्वीकार होता है। जो लोभ लालच में पड़ करके मिथ्या कर्म करता है, वह अपने कर्मों का फल पाता है। खत्री सो जो कर्म का सूरु, पुण्य दान का करी शरीरो, खेतु पछाने बीजे दानो, सो खत्री दरगाह परवानो। लब्बू लोबो जे कूड़ कमावे, अपना कीता आपे पावे। शीर को तंदूर की तरह मत गरमाओ और हड्डियों को लकड़ी की तरह मत जलाओ। सिर और पैरों ने क्या बिगाड़ा है जो इन्हें कठोर साधनात्मक कर्मों में लगाते हो। अपने भीतर प्रभु हरि को याद करो। तनु न तपाई तनोर ज्यों, बालनो अड्ड न बाली, सिरी पैरों किया भेड़िया, अंदरी पिरी संभाली। सब शीरों में हरि का वास है। हरि के वास के बिना कोई शरीर नहीं है। सबने कटे सहु वसे, सहु बिनो कटु न कोई। गुरु नानक जी कहते हैं कि सुहाग्नि जीवात्मा वही है जिसके भीतर निवसित प्रभु प्रीतम गुरु के द्वारा प्रकट हो गया। नानक ते सुहाग्नि जिन्ना गुरुमुखी प्रगट होई। यदि तुम्हें प्रेम का खेल खेलने का चाव है तो सिर को तली अर्थात हथेली पर रख करके मेरी गली आओ। परमात्मा के प्यार में सिर अहम की कोई स्थान नहीं है।
इस मार्ग पर पैर धरना हो तो सिर की बलि देने से कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जऊं तऊं प्रेम खेलन का चाऊ, सिर उतरी तली गली मेरी नाऊ, इतो मार्गी पैर उतरी जे, सिर दीजे कानी न कीजे। कायर जीवों मायावी लोगों के कारण, कायर से दोस्ती लोभ के कारण मिथ्या होती है। ऐ भले कोई नहीं जानता कि मौत कहाँ आ जाएगी। ये श्लोक भाई भूले की मृत्यु पर कहा गया था। भूला बहुत समय तक गुरु नानक जी के साथ रहा, किंतु घर के मोह के कारण एक बार उसने गुरु नानक जी को झूठा संदेश दिलवा दिया कि वह घर पर नहीं है। स्वयं मैं घर पर ही छिपा हुआ था। उसे अंदर सांप ने काट लिया, जिससे वो मर गया। नाली किराड़ा दोस्ती कूड़े कूड़ी पाई, मरू न जापे मूलियां आवे कित्ते थाई। ज्ञानहीन लोग अज्ञानता की ही पूजा करते हैं। उनके व्यवहार में अंधापन एवं भाव में एक प्रभु को छोड़ करके अन्य किसी की खोज होती है। भाव ये है कि वे अज्ञान अंध होने के कारण परमात्मा को नहीं पहचानते हैं। ज्ञानहीनम अज्ञान पूजा, अंध बरतावा पाहु दूजा। गुरु के बिना ज्ञान का, धर्म के बिना प्रभु में ध्यान लगाने का, सत्य के बिना साक्षी भरने का कोई प्रभाव शेष नहीं रह जाता है। गुर बिन ज्ञानो धर्म बिन ध्यानो, सच बिनु साखी मूलो न बाकी। मनुष्य जैसा भेजा गया यदि वैसा ही मर जाए तो इसका क्या मजा है? उसने सवारा तो कुछ भी नहीं। बेकार गलने कष्ट सहने का क्या स्वाद। मालो कले उठी चले, साधु नहीं इवे ही गले। राम ने सेना एकत्रित की, मन में अधिकार का बल भी पाया। बंदरों की सेना उनकी सेवा में विद्यमान थी और तन मन में जूझने की अपार शक्ति भी थी। फिर वे दुखी ही हुए, क्योंकि सीता जी को रावण ले गया था और लक्ष्मण अभिशाप के कारण मारा गया था। गुरु नानक जी कहते हैं कि परमात्मा स्वयं सब कुछ करते हैं, करने योग्य हैं, वही सब को बनाते हैं, उखाड़ते भी हैं। रामो चुरे दल मेलवे, अंतरी बलु अधिकार। बंदर की सेना सेविये, मणि तनि जुज्जु पारो। सीता ले गया दै सिरो लक्ष्मणो मोह सरापी। नानक करता करन हारो, करी वेख थापी उथापी। रामचंद्र जी मन में सीता और लक्ष्मण जी के लिए दुखी हुए। हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी से सहायता मांगी। वह भी कर्म योग से आन पहुंचे। भ्रम में पड़ा रावण नहीं समझ सका कि परमात्मा उनके काम बना रहा है। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु तो बेपरवाह है, किंतु कर्मों का फल कभी नहीं मिटता। मन में चूरे रामचंदो, सीता लक्ष्मण जोगो। हनुमंतरु आराध्या, आया करी संजोगो। पुल्ला दैतु न समझी, तिन्नी प्रभ किए काम। नानक बेपरवाह सो के तुम न मिट्टी राम। बाबर के चौथे आक्रमण के समय लाहौर शहर पर घृणित अत्याचार हुए। सवा प्रहर तक वहां प्रलय छाया रहा।
वहीं लाहौर शहर गुरु के आगमन से जब अमृत का सरोवर और गनों का घर बन गया। लाहौर सैरू जहरू कहरू सवा पहरू, लाहौर सैरू अमृत सरू सिफती दा करू। उत्साहपूर्वक रहने की क्या निशानी है? उत्साही जन को कभी अन्न की कमी नहीं होती है। परिश्रम के कारण वह सदा कमा लेता है। उद्धव साहे किया निशानी तो टीन आवे अन्नी। बहू बेटियों की भरमार के कारण सारे घर में गहमा गामी रहती है। अधिक स्त्रियों के कारण घर में झगड़ा संघर्ष पड़ा रहता है। जो लेता है वह देता नहीं है, वही कठिनाई से धन माया इकट्ठा होता है। उदोसी करी ही बुट्ठी कुड़िए रन्नी तन तम्मी, सती रन्नी तरे सियापा रोबनी कूड़ो कमी, जो लेवे सो देवे नाई खट्टे दम सम्मी। इस श्लोक में गुरुजी ने संसार के नित्य कृत्यों में संलग्न लोगों का एक शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। ए कमल तुम कोमल हो, तुम्हारा रंग स्वर्ण सरीखा उत्तम है। आखिर ऐसा कौन सा दोष है कि तुम सड़े हो? शीर काला पड़ गया है और गुरु नानक जी कहते हैं कि तना टूट रहा है, शक्ति नष्ट हो रही है। तो कमल उत्तर देता है, जिस जल के साथ सदा मेरी संगति है, मुझे वह जल नहीं मिला। जिस जल को देख करके मैं प्रफुल्लित होता हूं और मुझे चौगुना रंग चढ़ जाता है, वह जल मुझे नहीं मिला। पवर तो हरे आवला कवला कंचन बन्नी, के दो खड़े सड़ी ओही काली, ओया देरू नानक ते मैं तनी पंगू, जाना पानी ना लहा जे सेती मेरा संगू, जितू डिठे तनु पर फुड़े चढ़े चवगनी बन्नो। ना कोई अपनी संतुष्टि तक जीता है, ना कोई समस्त कार्यों को निपटा करके मरता है। ज्ञानी का ध्यान सदा हरि में लगा रहता है, इसलिए वह सदैव जीता है। अन्यथा बेकार की बचतों में जीवन चुक जाता है। रजी न कोई जीवियां पहुंच न चलिया कोई, ज्ञानी जीवे सदा सदा सुरती ही पति होई, सरफे सरफे सदा सदा एवें गई विहाई। गुरु नानक जी कहते हैं कि कुछ कहा नहीं जाता, वह तो पूछे बिना ही जीवन निकाल ले जाता है। धर्मराज बिना पूछे मृत्यु को भेज देता। नानक किसनु आखिए विनो पुछिया ही ले जाई, दोसु न देऊ राई नौमती चले जा बुढ़ा होवे, गल्लां करे कनेरियां ता अन्ने पवना खाती टीवे। अमीरों को क्या दोष दें, बुढ़ापे में बुद्धि भी साथ नहीं देती। बातें तो बहुत बनाते हैं किंतु अज्ञानतावश गड्ढे में गिरते हैं। पूर्ण परमात्मा का तो सब कुछ पूर्ण नहीं होता है। गुरु नानक जी कहते हैं, गुरुमुख ऐसा होता है जो पूर्ण प्रभु में ही समा जाता है। पूरे का किया सब किछु पूरा कटी, वधी कुछु नाई, नानक गुरुमुखी ऐसा जाने पूरे माई समाई। श्लोक महला तीजा। एक कमकार सतगुर प्रसादी, अभी आगत ऐना आखी हई, जिनके मन में परमो, तिनके दिते नानका ते हुज्जे हतरमु। भिक्षुक श्रमण उन्हें नहीं कहा जा सकता जिनके मन में नित्य भ्रम बना रहता हो।
ऐसे व्यक्ति को दिए गए दान पुण्य का लाभ भी तो वैसा ही होगा। तिनके दित्ते नानका तेहु जैहा धर्म। जो अभय तथा माया से रहित उच्च पद असीन परमात्मा के द्वार पर भिक्षुक है, उस प्रकार के भिक्षुक के लिए कोई विरला ही भोजन जुटा सकता है, अर्थात उसका भोजन हरि नाम होता है, और कोई विरला सतगुर ही जुटा सकता है। अवे निरंजन परम पदो ताका भिक्खु होई, तिसका भोजनु नानका विरला पावे कोई। पवित्र जोशी बनो, वेदों को ब्रह्मा की नाई पढ़ जाऊं, अपने गुण ज्ञान और विचार से 9 खंडों में प्रसिद्धि लूं तो भी क्या। ओवा पंडितो ज्योत की वेद पढ़ा मुखी चारी, नवा खंडा विची जानिया अपने चज विचार। ब्राह्मण कपिला गाय तथा कन्या घातकों और अनाचारियों का धान्य खाने वालों को फटकारता और अभिमानियों का तिरस्कार करता हूँ, तो भी यदि मैं हरि नाम को बुला दूं तो इतने सब ब्राह्मण आदि को मारने पापों का बोझ मुझ पर पड़ता है। ब्राह्मण कैली तातु क्यंका अनचारी का तनु, फिटक फिटका कोडू बदिया सदा सदा अवमानू, पाही एते जाही बीसरी नानक इक्कू नामू, सब बुद्धि जली अहीं इहु रहे तत्व ज्ञानू। अतः मैं चाहता हूँ कि अन्य सब चतुराइयों का अंत हो जाए और केवल तत्व ज्ञान बचा रहे। आरंभ से ही जो मस्तक में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो भी लिखा है वही व्यवहित होता है। ये तथ्य वही जानता है जिस पर प्रभु की कृपा होती है। जिसने मिथ्या लोभ में पड़ करके हरि नाम भुला दिया, मोहक माया के धंधे में लगा रहा और भीतर तृष्णा की अग्नि ज्वलित रही, जिसके भीतर ना तो भक्ति रूपी बेल है और ना ही ज्ञान रूपी फल है, और जो माया के द्वारा ठगे गए हैं, मन मुखों को बांध कर ले जाया जाता है। गायों और कुत्तों का कोई मेल नहीं होता। प्रभु के अपने भुलाने पर भी हम भूलते हैं और उसके मेल मिलाने से मिलते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि इस समूची संसारिकता से केवल वे गुरुमुखी छूटते हैं जो सतगुरु की शरण में रह करके आज्ञानुसार आचरण करते हैं। जिन्हीं नाम विसारिया कूड़े लालची लगी, धंधा माया मोहनी अंतरी तिसना अगी, जिन्ना बेली न तुंबड़ी माया ठगे ठगी, मनमुख बन्नी चलाई अहीं ना मिलही वग्गी सग्गी, आपी पुलाए पुलिए आपे मेल मिलाई, नानक गुरमुखी छुटिए जे चले सतगुर पाई। सच्चे स्तुति योग्य प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। गुरु नानक जी कहते हैं कि सत्य का द्वार एक ही है, अन्य सब त्याज्य। सलाही सलाहना भी सच्चा सलाही, नानक सच्चा एक उदरी बीबा पर हरि आही। गुरु नानक जी कहती हैं कि मैंने जहाँ जहाँ भी देखा है वहीं एक सच्चा दिखा है। जहाँ तक मेरी दृष्टि का सामर्थ्य है वही एक सत्य स्वरूप है जो गुरु के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाता है। नानक जहाँ जहाँ मैं फिरूं ता ता साचा सोई, जहाँ देखा तहूँ एकू है गुरमुखी प्रगटु होई।